राधे राधे जी सबको। नमस्कार मेरी सारी बहनों को, मेरी सारी सहेलियों को। आज होगी जी 12 जून। 12 जून सुबह के 8 बज गए हैं। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, मैं 7:30 बजे उठी हूँ। 11 जून हर जगह ही बारिश हुई है। कल यहाँ तो बहुत ज़्यादा हुई रात को। जैसे मैंने एक बार आपको पहले बता रखा था कि हमारा घर नीमा है बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से। ये देखिए कितना नीचे है। ये अभी भी धूप लगी है। मैंने इतना ये वाइपर फेर के हटी हूँ तब भी देखो कितना गिल्ला है अभी यहाँ पे। ये देखो ये गली इतनी ऊंची है। ये तो इसका ना जो पाइप है, जो मेन कनेक्शन है, मतलब जो नाली का होता है वो सारा घर का, इसका नाली का जो मेन पाइप है ना वो इतना नीमा है। देखो ये पत्थर रखे हुए मैंने, बहुत नीचे को है वो पाइप। वो क्या होता है ना, जब बारिश आती है, ये जो पीछे ये नाली इधर को दिख रही होगी शायद, ये जो दूसरा घर है इन्होंने तो ऊपर नाली रखी हुई है ना। ऊपर नाली का वैसे फ़ायदा बहुत है, कचरा वो कुछ बंदा निकाल लेता है। एक तो ये घर नीमा है ना, और ऊपर से फिर इसका पैप डाले हुए पूरे बहुत नीमे हैं। और इस घर से आगे इतना ही दूर तक तो कोई घर ही नहीं है, अभी तक बना हुआ खाली प्लाट है। बहुत दूर जाके वो आगे की गाड़ी खड़ी है, वहाँ से आगे वो आंटी का घर है, तो उन्होंने भी ऊपर नाली रखी हुई है। तो ये इन्होंने पैप डाल दिया इतना लंबा, तो उसकी वजह से कचरा उचरा कुछ थोड़ा सा भी जाए ना तो फंस जाता है, फिर वो पानी ब्लॉक हो जाता है और पीछे बहक आने लग जाता है, घर भर जाता है पानी का। जब हम नए नए आए थे इस घर में तो हम आराम से सो गए थे। इतनी तेज़ बारिश हुई थी तो घर के अंदर पानी चला गया था, है ना। तब से बस मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। रात भी इतनी बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश थी। पहले तो मैंने जैसे थोड़ी सी बीच में बारिश कम हुई तो मैंने छाता लेके वाइपर के साथ पानी निकालना शुरू किया। आगे उससे पहले थोड़ी सी हवा चली हुई थी, हनेरी चली हुई थी, ताकि भी कचरा उस जाली में ना फंस जाए। आगे जहाँ बाहर मैंने आपको पत्थर रखे हुए वहाँ हमने जाली लगा रखी है ना, ताकि वहाँ ना फंस जाए। अगर वहाँ फंस जाएगा तो आगे जो पानी है वो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, वो सारा बैक आता है, बैक आ जाता है फिर वो पानी ना। फिर मेरे को डर लगता है कि कहीं हम सो जाए फिर से भी थोड़ा बहुत कचरा फंस जाए, कहीं फिर से पानी ना अंदर भर जाए। उस चीज़ से बस एक बार देख लिया ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो रात मेरे को नींद ही नहीं आई। मैं रात को भी रहे 1:15 बजे सोई। बारिश बंद हो गई थी, आंगन मेरे को दिखने लग गया था, हवा चढ़ने लग गई थी, थोड़ा थोड़ा साइडों से सूखने लग गया था, क्योंकि मैंने वाइपर घुमा दिया था साथ में रात को ही। तो 1 बजे मैंने गेट को ताला लगाया उठ के, तब 1 बजे 1:15 बजे मैं 1:30 ही बज गया था जब मैं सोई हूँ। सुबह 7:30 बजे भी उठी हूँ। अभी भी डर लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा बादल हो रहा है और बता रखा है, अभी भी बारिश बता रखी है, बहुत तेज़ आएगी। अभी भी मेरे को डर लगता है इस चीज़ की वजह से। तो ये जो घर को लेके थोड़ी सी टेंशन है ना मेरे को, ये बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से मेरे को बहुत ने बोला है कि तेरी शक्ल कैसी होगी है, तेरी ऐसी होगी है। ये ना जो हमारी टेंशनें होती हैं हम बोल देते हैं एक दूसरे को कि टेंशन मत ले, टेंशन लेने से क्या होगा, है ना। पर ये कहने की बातें होती हैं ना, जो हमारे कमी होती है ना हमारे को, वो टेंशन के रूप में हमारे सामने आती रहती है ना, टेंशन का रूप ले लेती है। तो फिर बंदा उस चीज़ से ना बाहर नहीं निकल पाता जब तक वो हमारी ज़िंदगी की जो कमी है वो पूरी नहीं हो पाती। वो तभी टेंशन दूर होती है जब वो कमी जो हमारी ज़िंदगी में होती है वो पूरी हो जाए, है ना। अब मेरे को अपने घर की टेंशन है कि सबसे पहले घर बन जाए। बड़े वाला बेटा मेरा +1 में हो गया है इस टाइम, है ना, तो बड़ा हो रहा है। आगे आगे उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, +2 के बाद कॉलेज कैसे जाएगा, तो हम घर कैसे बना पाएंगे, है ना। तो छोटे वाले की अभी शुरू होनी है, उसको भी अच्छा चाहिए एजुकेशन, अच्छा स्कूल चाहिए अभी, क्योंकि उसका बेस बढ़ना है। बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो आप लोग मेरी इसमें मदद कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो सके। मैं अपने हस्बैंड के भी, बच्चा छोटा है, मैं काम कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, शेयर करोगे अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में। तो ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, है ना। एक और मैं दूसरी बात, ये वीडियो वैसे बहुत लंबी हो जाएगी मैं, पर फिर भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं ना इस गली में, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तू मैं होती रहती है। क्योंकि जैसे कल रात जो टेंशन थी जिसके ऊपर एक्चुअली बीतती होती है ना, भी क्या बात है, वही बंदा उस चीज़ को समझ सकता है ना।
अदर पर्सन तो उसके ऊपर सिर्फ मतलब कि भी कमेंट ही कर सकते हैं, जब आप बोल दो कि उन्होंने बस मतलब कि अपना अपना अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि हर एक बात के दो पहलू निकलते हैं, अच्छा भी बुरा भी। वो हमारे ऊपर है कि हम उस बात को कहाँ ले जाते हैं। तो जब मेरे को टेंशन होती है इस घर के बारे में, तो मेरा दिल नहीं करता है कि मैं किसी के साथ बात करूँ, है ना। तो मैं अकेली बैठी रहती हूँ। तो फिर मेरा जो सारी मतलब कि जो गुस्सा आता है, जो हमारी इसमें कमी है, पता तो मेरे को भी है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारा घर बन जाए, कि हम इस चीज़ से निकलें बाहर, जो भी डर डर के हम करते हैं, रह रहे हैं। तो कोशिश तो कर रहे हैं, पर अभी हमारा कहीं हो ही नहीं रहा है, हमारे को कहीं मिल ही नहीं रहा है। और हमारा अभी जो मतलब कि घर बनाने के लिए पैसे की जो सबसे बड़ी पैसा ज़रूरी है, वही नहीं हमारा अभी कहीं से हो रहा है। अभी कोई हेल्प नहीं हो रही है, कहीं से इंतज़ाम उसका कर रहे हैं हम, कुछ हो नहीं रहा है। लोन के लिए भी हमने बहुत अप्लाई कर रहा है, जगह जगह सब कुछ करके देख लिया है। ऐसा कोई नहीं होता जो चाहता है कि मेरी फैमिली टेंशन में रहे, मेरे बच्चे डर डर के जिए, कोई नहीं होता है ना। अपनी तरफ से सब पूरी कोशिश करते हैं। तो उस ना इस कमी की वजह से हम दोनों में ना आपस में तू मैं हो जाती है। यहाँ हम अकेले रह रहे हैं रेंट के ऊपर, है ना। तो जब हम तू मैं करते हैं ना, तो आती हैं, गेट है हमारा, गली में लोग निकलते हैं, तो हमारी आपस में जब तू मैं होती है, तो लोग इस बात से क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि मैं हूँ जो भी मैं अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती बिल्कुल भी, मैं लड़ती रहती हूँ उनके साथ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम बार बार हस्बैंड को कुछ ना कुछ बोलेंगे तो कोशिश हो जाएगी। बार बार बोलने से, हमारे बार बार कोशिश करने से हमारा किसी चीज़ का हल निकलेगा। अगर हम बैठे रहेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो परमात्मा भी हमारा साथ नहीं देता, वो भी कोशिश तभी देता है अगर हम कोशिश करेंगे, है ना। तो ये मैं बार बार अपने हस्बैंड को बताती रहती हूँ कि कभी हम यहाँ चलेंगे, इससे बात कर लो, उससे हो लो, कुछ ऐसा होता रहता है। तो उस चीज़ के चक्कर में कई बार उनको भी गुस्सा आया होता है, कंपनी की वजह से थकावट होती है, तो बोलने लग जाते हैं, तू मैं हो जाती है। तो मैं लोगों से सबसे यही बोलती हूँ कि इस चीज़ से ना ये मत लगाया करो अंदाज़ा कि हाँ ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। इस लेडीज़ को पता नहीं है कि जेंट्स के साथ अपने हस्बैंड की इज्जत करनी है या उसके साथ कैसे बात करनी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मेरे को अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं करनी होती ना, तो इतनी तंगी में जैसे मैं डर डर के रात को जागती हूँ, उनको भी उठाती, मैं बोलती कि आप उठो, मैं तो सो जाऊँगी और मैं रहूँगी नहीं, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती, कहीं और रहने लग जाती। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, तभी उनके साथ रह रही हूँ, और ऐसे उसमें हम कर रहे हैं। और इतनी तो हमारी कभी लड़ाई हुई नहीं है जितनी मैंने यहाँ लोगों की सुन रखी है। यहाँ क्या हर जगह में होती है, लोगों के तलाक हो जाते हैं, लेडी से अपने बच्चों को लेके अलग रहने लग जाती हैं, काम करने लग जाती हैं, कोई मायके चले जाती हैं, कोई कहीं अपना ससुराल वालों से हिस्सा लेके वहाँ अलग रहने लग जाती है, उसके हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं। ऐसा तो भगवान की दया से आज तक हमारी ज़िंदगी में कभी हुआ नहीं है। थोड़ी सी नोकझोंक होती है, पर उससे पे ना लोग कमेंट कसने लग जाते हैं। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे अंदाजे मत लगाया करो जो लोग मेरे। और दूसरी बात ये रही, जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मेरे को ऐसा बोलते हैं, उनके साथ मैं पूरी बातें शेयर करती हूँ, तो वो मेरे को ना बोलते हैं, ये बातें वही लोग बोलते हैं जो दिखावा करते हैं। बोलते हैं जिस रिश्ते में प्यार होएगा ना, वहाँ थोड़ी सी नोकझोंक होती है, चाहे वो सास बहू का हो, ननद भाभी का हो, किसी का भी हो, हस्बैंड वाइफ का हो मेन। तो जहाँ जिस रिश्ते में सच्चाई होगी और प्यार होगा, उसमें नोकझोंक जरूर होएगी। जो ऐसे ही दिखावा करते हैं कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, चाहे वो सास बहू है ना, चाहे वो मियाँ बीबी है, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता। आजकल बाप बेटे के रिश्ते में भी बहुत दरारें तकरार होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन रिश्ते में उनमें वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, या उनमें प्यार नहीं है ना। जो एक दूसरे को टोकते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं, असली प्यार उन्हीं में होता है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि ये इस रास्ते पे जाए इसकी इस रास्ते पे जाके इंसल्ट हो, इसको कोई टॉस कसे, है ना, अभी इसकी बेइज्जती हो, तो उससे उसको बचाने की वजह से उन आपस में उनकी तू में चलती है, होती है ना। सास भी होएगी, वो अपनी बहू को इधर उधर जाने से टोकेगी, इसके साथ बैठने से, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है, और उस बहू से वो उस जगह में उससे बहुत पहले से आ रखी होती है। उसको पता होता है कि यहाँ कैसा है, ये लोग कैसे हैं, इनको कैसा वो चाहिए। तो इस वजह से वो नोकझोंक, बचाने की वजह से वो नोकझोंक होती है, डांट होती है। बाकी वो लोगों का नज़रिया वो किस नज़रिए में ले जाएं किसने, वो तो हमारे को, मेरे और मेरे हस्बैंड को और हमारे भगवान को अच्छी तरह से पता है कि हम एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से भी कि बिना बात को ना, दूसरे आदमी की, सामने वाले आदमी की स्थितियों को बिना समझे ना, उसको ना अंदाज़ा ना लगाया करो कि वो बंदा कैसा है, उसकी सोच कैसी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी सॉरी जी।
राधे राधे जी।